Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to see what is array in C++. Array are used to store multiple values in a single variable. Okay, let's suppose कि हम लोग एक कंटेनर ले रहे हैं. Okay, एक कंटेनर है, उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, मल्टीपल टाइप्स ऑफ जो वेफर्स है वो स्टोर की. ओके, अब एक जो पर्टिकुलर बॉक्स है उसके अंदर मल्टीपल टाइप्स ऑफ वेफर्स, मतलब हमको अगर कोई पर्टिकुलर टाइप फाइंड आउट करना है उसमें, सपोज चिप्स है, कुरकुरे है, तो अगर हमें कुरकुरे निकालने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सर्च करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये क्या हो गया, कुछ इफ़िशिएंट मेथड नहीं है. बट अगर हम लोग एक कंटेनर में एक टाइप का ही वेफर स्टोर करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने एक कंटेनर है उसके अंदर हल्दीराम के चिप्स रखे हुए हैं. ओके, तो वो पर्टिकुलर चिप्स को एक्सेस करने के लिए, मतलब वो डेटा को एक्सेस करने के लिए हमको क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा. ओके, सो दिस इज व्हाट एरे इज. एरे क्या करता है, मल्टीपल वैल्यूज़ को एक वेरिएबल के अंदर रखता है और उसे इंडेक्स नंबर की हेल्प से स्टोर ये करता है, एक्सेस कर पाता है. ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं कितने मल्टीपल वेरिएबल्स, हम लोग एक सिंगल वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमें वैल्यू चाहिए उसको एक्सेस करेंगे इंडेक्स की हेल्प से. ओके, अब यहाँ पर देखना एग्जाम्पल में हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग कार्स. हम लोगों ने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया कार्स नाम का, जिसको हम लोगों ने 4 वैल्यू दी. ओके, 4 किस चीज़ की वैल्यू है, इंडेक्स की वैल्यू है क्या, वो नहीं, हम लोगों ने साइज दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइज बोलेंगे. ओके, ये हमारा साइज होता है. देन उसके बाद में स्ट्रिंग कार्स. अब कार्स क्या है, 4 कार्स है, तो 4 वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टोर करेंगे. वोल्वो, BMW, फोर्ड एंड माजदा, हम लोगों ने ये 4 वैल्यू किसको असाइन की, कार्स को. अब यहाँ पर 4 वैल्यू असाइन की, तो इसके इंडेक्स नंबर किस हिसाब से रहेंगे, वोल्वो को 0, BMW 1, फोर्ड 2 एंड माजदा वॉज 3. 0 to 3 हमारा जो है लूप जाएगा, किस लिए, 4 साइज के एरे के लिए. देन हम लोग एसेस कैसे कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट्स को एरे के अंदर, हम लोग एसेस कर सकते हैं इंडेक्स नंबर की हेल्प से. ठीक है, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग दे सकते हैं एसेस करने के लिए. अब ये वाली जो लाइन है वो सेम है, स्ट्रिंग कार्स हम लोगों ने 4 कार दी, वोल्वो 0, BMW 1, फोर्ड 2 एंड माजदा 3. अब हमारा लूप जो है 0 to 4 ना जाते हुए कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा, क्योंकि हमको कितने नंबर ऑफ वैल्यू स्टोर करने की है, 4 वैल्यू स्टोर करने की. ओके, तो 0, 1, 2 एंड 3 ये जो हो गए हमारे इंडेक्स नंबर हो गए और 4 वैल्यूज हो जाएंगे. अब हम लोग कैसे वैल्यू को स्पेसिफिक एलिमेंट की चेंज कर सकते हैं. ओके, अब देखो कार्स 0, अब 0 पे कौन सी वैल्यू थी, वोल्वो थी. ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग कार्स. ठीक है, 4 वैल्यू हमारे वोल्वो, BMW, फोर्ड एंड माजदा. ठीक है, कार्स 0 इक्वल्स टू ओपेल. ओके, हम लोग कार्स 0 को क्या साइन करेंगे, मतलब 0 नंबर के वोल्वो जहाँ पे है हमारा इंडेक्स 0 पे. ओके, ये कहाँ पे है, इंडेक्स 0 पर है, उसको हम लोग क्या असाइन करेंगे, ओपेल असाइन करेंगे. ओके, 0 इंडेक्स पर क्या है हमारा, वोल्वो है, उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे ओपेल से, और हम लोग सी आउट में प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे, कार्स की वैल्यू. ओके, ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट पे आएगा फर्स्ट इज ओपेल आएगा फर्स्ट, देन उसके बाद में BMW आएगा, देन थर्ड वॉज फोर्ड आएगा एंड देन फोर्थ वन इज माजदा. ओके, ये हमारा जो अपडेटेड आउटपुट रहेगा वो रहेगा. ओके, देन उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है हमारा, इंडेक्स हम लोग कैसे रख रहे हैं. ओके, इंडेक्स नंबर हमारा क्या, 0, 1, 2, 3 अप टू कहाँ तक जाएगा, n-1. अब ये n-1 कैसे जाता है, जैसे हम लोगों ने वहाँ पे डिफाइन किया था, कार्स कितने थे, 4. ओके, साइज कितनी थी, 4. अब n-1 मतलब हमारा जो एरे है, ठीक है, वो कहाँ से जाता है, 0 से स्टार्ट होता है. हमेशा एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स याद रखना है आपको कि वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है. ओके, 0 से कहाँ तक जाएगा, 3 तक. 0, 1, 2 एंड 3 ये क्या हो गया, हमारे 4 वैल्यूज़ हो गए. ओके, 0 हम लोग क्या कर रहे थे, 4 वैल्यूज़ चाहिए थी, 0 से स्टार्ट करें, 3 तक जा रहे हैं, मतलब कितना हो गया, n-1 तक जा रहे हैं हम लोग. ओके, ये कंसेप्ट क्लियर है. हम लोग क्या करते हैं, सपोज एरे जो होता है वो कहाँ पर होता है, कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन. कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन मतलब अगर सपोज इंटीजर जो है वो 4 बिट स्टोर कर रहा है, इंटीजर की जो साइज़ है वो कितनी है, 4 बिट है. ओके, 4 बिट है, तो 4
देन नेक्स्ट जो वैल्यू स्टोर होगी वो कहाँ पे होगी, 404 पे, नेक्स्ट होगी 408 पे, देन 12 पे, 16 पे, ऐसे ही करते करते नंबर्स जो है आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन पे हमारा जो एरे है वो स्टोर हो रहा है। ओके, और हमें एसेस करने में बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं होती है, क्योंकि एरे जो होता है वो कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन पे होता है और हम लोग ऑलरेडी उसकी साइज़ जो है डिफाइन करके रखते हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है। ओके, अब एडवांटेजेस में हम लोग देखेंगे कि ये क्या करता है, प्रोग्राम की साइज़ रिड्यूस करता है। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मल्टीपल वेरिएबल ना स्टोर करते हुए, ना डिक्लेयर करते हुए, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सिंगल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ को क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, उसका एडवांटेज हो गया। देन रिड्यूस कर रहे हैं एक्सेस टाइम। अब एक्सेस टाइम कैसे रिड्यूस होगा, जो एरे है हमारा वो कहाँ पर है, कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन पे। ओके, तो हमारा जो एरे को एक्सेस करने का टाइम है, ओके, वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। देन इफिशिएंट डेटा ऑर्गेनाइजेशन। अब कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन है और हम लोगों ने साइज पहले से जो है डिक्लेयर करके रखी है, तो इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, इफिशिएंट है। अब लेट्स कम टू द डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, स्टैटिक मेमोरी, ओके, एंड वेस्टेज ऑफ मेमोरी। अब इसमें ऑलरेडी हम लोग साइज डिफाइन कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे 4 साइज था तो हम साइज चेंज नहीं कर सकते रन टाइम पे। तो हम लोग अगर रन टाइम पे साइज चेंज नहीं कर सकते एरे का, तो क्या हो रहा है, हमारी स्टैटिक मेमोरी है। और अगर हम लोग वो को सिर्फ 3 वैल्यू स्टोर करने हैं, ओके, हम लोगों ने साइज दी हुई है 4, ओके, बट हमें वैल्यू कितने स्टोर करने हैं, 3 ही वैल्यू स्टोर करने हैं। तो हमारा जो एरे है, जो हमारी मेमोरी है, वो क्या जा रही है, वेस्ट जा रही है, क्योंकि वो तो हम लोगों ने ऑलरेडी असाइन कर ली है। ओके, देन नेक्स्ट देखेंगे कि एलिमेंट्स कैसे सीक्वेंशियली हम लोग स्टोर करके रखते हैं, किसके अंदर, एरे के अंदर। ओके, हर एक एड्रेस किसका, ब्लॉक का सीक्वेंशियली लोकेटेड होता है। जैसे मैंने अभी ऊपर बताया कि जो हमारा एरे है वो कैसे होता है, कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन पे होता है। तो हमारी जो भी इंडेक्स है वो सीक्वेंशियली होते हैं और हमारी वैल्यू जो है वो सीक्वेंशियली स्टोर्ड होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हमारा जो है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर हम लोगों ने क्या लिया, एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू, जिसके अंदर कितने एलिमेंट स्टोर होने वाले हैं, 5 एलिमेंट स्टोर होने वाले। ओके, अब 5 एलिमेंट्स हमने कौन से लिए, 3, 6, 9, 1, 5 एंड 3। क्या क्या एलिमेंट्स है, 6, 9, 1, 5 एंड 3। सी आउट के अंदर हम लोगों ने एक मैसेज दिया, एलिमेंट्स आर। ये मैसेज जो है जैसा का वैसा प्रिंट होता है। ओके, देन फॉर, ये हमारा फॉर लूप है, आई इक्वल्स टू 0। अभी फिर से ये नोट कर लेना कि आई हमेशा 0 क्यों होता है, कभी भी एरे का इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। ओके, और आई कहाँ तक जा रहा है, इक्वल टू 5 तक। ओके, आई प्लस प्लस हो रहा है। देन हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सी आउट हम लोगों ने क्या किया, एड्रेस ऑफ ए प्रिंट कर रहे हैं। हम लोग क्या प्रिंट कर रहे हैं, एड्रेस ऑफ ए। मतलब ये जो 6 है वो कौन से लोकेशन पे स्टोर होगा, हम लोग वो भी क्या करने वाले, डिस्प्ले करने वाले। और उसके साथ में ए ऑफ आई मतलब आई की वैल्यू कितनी है, जैसे 6, 9, 1, 5, 3। ये जैसे जैसे लूप इंक्रीमेंट होगा वैसे वैसे ए ऑफ आई की वैल्यू भी प्रिंट होगी। ओके, लेट्स हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं। आउटपुट में क्या आएगा, एलिमेंट्स आर, ये मैसेज है जैसा का वैसा प्रिंट होगा। देन उसके बाद में ए, ओके, ये वाला ए। देन एड्रेस ऑफ ए में क्या स्टोर होगा, 0 × 6FF20। ये अगर स्टार्टिंग लोकेशन है, ओके, आप ये कोड एग्जीक्यूट करके देखना, आपके मेमोरी की जो स्टार्टिंग लोकेशन होगी वो यहाँ पे आएगी। ये मेरे सिस्टम की लोकेशन थी जो यहाँ पर आउटपुट में है, आपके सिस्टम की हो सकता है कुछ और है, 0 × 6FF20। अब इंटीजर की साइज होती है 4, तो यहाँ पे 20 आया, यहाँ 24, देन 28, 32, देन 36। अब वैल्यूज कैसे थे, 0 लोकेशन पे कौन सा एलिमेंट था, 6 था। ओके, देन 4 जो हमारी इंटीजर की साइज है, ओके, मेमोरी की साइज 4 से इंक्रीमेंट हुई, तो हमारा जो ए था वो किससे इंक्रीमेंट हुआ, 1 से इंक्रीमेंट हुआ। 1 से इंक्रीमेंट हुआ तो यहाँ पे कितना आया, 24 एंड यहाँ पे 9। ऐसे ही करते करते 1, 5, 3 इंक्रीमेंट होगा एक एक और प्रिंट होगा। और जो हमारी 4 की गैप है वो क्यों आ रही है, क्योंकि इंटीजर का साइज होता है 4 बिट। ओके, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।